बात अजीत पवार को मिली उस क्लीन चिट की जिसने अजीत पवार को बेनामी संपत्ति के मामले में तो राहत दे दी है, लेकिन सियासत अब इस बात पर गर्म है कि जो राहत अजीत को मिली है क्या वो राजनीतिक वॉशिंग मशीन की मेहरबानी है। ऐसे ही तमाम बयान इस वक्त महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली की सियासत में गूंज रहे हैं। इस पर उद्धव गुट से लेकर शरद पवार गुट और कांग्रेस तक हमलावर हैं। क्या है पूरा मामला और क्या है इसका इतिहास और कैसे मिली है अजीत पवार को ये राहत, इस रिपोर्ट में देखिए। मी अजित आशाताई अनंतराव पवार कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन आणि आता जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडीन। इधर अजित पवार ने छठी बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। उधर 24 घंटे बाद वो खबर आई जिसे सुनने के लिए अजित पवार के कान तरस गए थे, क्योंकि जिस बेनामी संपत्ति को लेकर विरोधी अजित पवार पर सवाल उठाया करते थे, उस बेनामी संपत्ति मामले में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने न सिर्फ अजित पवार और उनके बेटे पार्थ और पत्नी सुनेत्रा को क्लीन चिट दी, बल्कि 2021 में जब्त की गई उनकी 1000 करोड़ से अधिक की संपत्तियों को भी रिलीज कर दिया। लेकिन ये कैसी राहत है जिस पर खुद अजित पवार और बीजेपी के नेता बोलने से बच रहे हैं। जो भी एलिगेशन किया वो सच्ची, उसमें सच मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बात करनी है, नो कमेंट्स, मेरा अधिकार है ना। सवाल ये है कि जब कोई इशू ही नहीं है, नॉन इशू है, तो नॉन इशू के बारे में क्या बहस क्या करना है। उधर महाविकास अघाड़ी और उसके नेता इस राहत को वॉशिंग मशीन का कमाल बताते हैं। क्लीन चिट तो मिलनी ही है ना। प्रफुल्ल भाई पटेल को मिली, अजित दादा पवार को मिली, अजित पवार जी की प्रॉपर्टी भी जब्त की, मनी लॉन्ड्रिंग दिखाया 1000 करोड़। 2 या 3 दिन में ईडी इनकम टैक्स ने उनकी प्रॉपर्टी क्लियर कर दी। बीजेपी में आइए, हमसे हाथ मिलाइए और जो काला धन है सफेद करिए। भाजपा के घर में जो रहेगा वो खुश रहेगा, सुखी रहेगा। जो बाहर रहेगा वो बेदाग होगा, वो अंदर रहेगा बेदाग होगा, बाहर रहेगा तो दाग वाला होगा। देश के पंतप्रधान जी ने कहा था कि हम एक है तो सेफ है। हमें लगा था कि वो इलेक्शन का नारा है, लेकिन ये नारा अजित दादा पवार के लिए है, एकनाथराव शिंदे के लिए है कि तुम कुछ भी करो, कितना भी घपला करो, तुम हमारे साथ में रहो, तुम और हम एक है तो सब कुछ सेफ है, यही इसका नाम। बता दें कि ये मामला 7 अक्टूबर 2021 का है, जब आयकर विभाग ने कई कंपनियों पर छापे मारे थे और कई ऐसे दस्तावेज बरामद किए थे जो कथित तौर पर बेनामी स्वामित्व वाली संपत्तियों को अजित पवार और उनके परिवार से जोड़ते थे। हालांकि 3 साल 2 महीने बाद न्यायाधिकरण ने इन दावों को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि आरोपों को साबित करने के लिए उसके पास पर्याप्त सबूत नहीं है।